जय माँ काली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन से जुड़ा है। यानी हर इंसान के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है, चाहे वो नौकरी की समस्या हो या शादी में रुकावट हो या परिवार से जुड़ी परेशानियां हों या कोई अन्य मुश्किल। और हम अक्सर इन परेशानियों का समाधान खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी किसी भक्त के पास या कभी किसी साधक के पास तो कभी किसी ज्योतिष के पास। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना केवल हमें समस्या का समाधान ही मिलता है बल्कि हमारी परेशानियां और कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि इतना भटकने के बावजूद भी हमें शांति क्यों नहीं मिलती, क्यों हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता? तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि हम अपनी समस्याओं का हल गलत जगहों पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा आसान उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आप अपने घर में रहकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ये कार्य है माँ काली को अरदास लगाना। और माँ काली को अरदास लगाने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके लिए आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने घर में ही माँ काली के सामने अपनी मनोकामना व्यक्त कर सकते हैं या आपकी जो भी समस्या है वो माँ काली के सामने बता सकते हैं। और माँ काली हर उस भक्त की पुकार सुनती है जो उन्हें सच्चे दिल और श्रद्धा से पुकारता है। बस आपकी भक्ति में अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन माँ काली की शक्ति से ही चला आ रहा है और वे हमारे दुखों को दूर करने और हमें सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना होगा। और माँ काली को अर्जी लगाना यानी माँ काली को अरदास लगाना न केवल आपकी समस्याओं का ही समाधान करता है बल्कि ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। तो आज हम आपको माँ काली को अर्जी लगाने का एक विशेष विधि बताएंगे और इस विधि को अपनाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और ये विधि न केवल सरल ही है बल्कि इसे आप अपने घर पर रहकर ही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ काली के लिए अरदास, और उस अरदास को लगाने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी और वो सामग्री कुछ इस प्रकार है। आप इस सामग्री को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको इस अरदास को लगाने के लिए चाहिए होगा एक पानी वाला नारियल और एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा। और लाल कपड़ा आप अपने घर से यूज़ किया हुआ कपड़ा मत लें, आप बाहर दुकान से खरीद कर ही 1.25 मीटर कोरा कपड़ा लेके आए, यानी जिसको पहले यूज़ ना किया गया हो। उसके बाद आपको चाहिए 11 रुपये और इस बात का ख्याल रखिए कि 11 रुपये से कम नहीं होने चाहिए। फिर आपको चाहिए 1 सुपारी, 11 लौंग, 2 इलायची और उसके बाद आपको चाहिए 1.25 मुट्ठी अक्षत। अक्षत यानी कि जो चावल टूटे हुए नहीं होते उन्हें अक्षत कहा जाता है, यानी जो चावल साबुत होते हैं। उसके बाद आपको चाहिए रोली। रोली यानी जिससे माँ को तिलक किया जाता है, लाल रंग की माँ की रोली। उसके बाद आपको चाहिए एक सरसों के तेल का दीपक। तो इस अरदास को लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में माँ काली के सामने बैठना है और माँ काली के समक्ष बैठकर आपको माँ काली का आवाहन करते हुए एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और ध्यान रहे माँ का दीपक जलाते समय माँ का आवाहन ज़रूर करें। उसके बाद 1.25 मीटर लाल कपड़ा अपने हाथों में ले, उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल रखें। उसके बाद 1.25 मुट्ठी चावल, उसके अंदर आप रोली मिक्स कर लीजिए, यानी चावल को लाल रंग का कर लीजिए। फिर उसके बाद 1.25 मुट्ठी चावल उस कपड़े में डालिए। फिर उसके बाद आपको 11 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और 11 रुपये उस कपड़े के बीच में रखने हैं। फिर उस सारी सामग्री को अपने दोनों हाथों में लेकर माँ के समक्ष करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस देश में, इस शहर में और इस मकान नंबर में रहता हूँ। मैं माँ काली आपको साक्षी मानकर, बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर आपके चरणों में ये अरदास लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ और मेरी ये मनोकामना है। फिर आप अपनी जो भी आपकी इच्छा, मनोकामना या आपकी जो भी समस्या है वो माँ को बताइए
फिर कहें कि कृपा करके इस मेरी मनोकामना को पूरा कर दीजिए। और जब ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं इस अरदास को लेकर आपके सिद्धपीठ मंदिर लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी। और सिद्धपीठ मंदिर का नाम भी ज़रूर बोले, जैसे माँ कालिका पटियाला में सिद्धपीठ मंदिर है, या माँ कालिका कुरुक्षेत्र में है, दिल्ली में है, इस तरह से। फिर उसके बाद वो जो आपके हाथ में लाल कपड़ा है जिसके अंदर आपने ये सारी सामग्री डाली है, उस सारी सामग्री को उस लाल कपड़े में बांध कर 2 गांठ लगा लें। फिर उसके बाद जो आपने माँ काली का दीपक जलाया हुआ है उस दीपक के ऊपर 11 बार घुमाएं। फिर उस अरदास को माँ काली के चरणों में रख दें। और जब आपकी अरदास पूरी हो जाए तो आपको माँ काली के सिद्धपीठ मंदिर जाना होगा। और सिद्धपीठ मंदिर का नाम अरदास के समय बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अरदास लगाते समय जिस भी सिद्धपीठ मंदिर का नाम लेते हैं उसी दरबार की शक्तियाँ आपके पास आकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इसलिए अरदास लगाते समय सिद्धपीठ मंदिर का नाम ज़रूर बोलें और अरदास पूरी होने के बाद माँ काली के सिद्धपीठ मंदिर ज़रूर जाएं। जैसे माँ काली के कई सारे सिद्धपीठ मंदिर हैं, जैसे दिल्ली में माँ कालका मंदिर, पटियाला में माँ कालका मंदिर, चंडीगढ़ में माँ कालका का मंदिर, कुरुक्षेत्र में माँ भद्रकाली मंदिर, और भी कई सारे मंदिर हैं। और आपको सिद्धपीठ मंदिर की ही अरदास लगानी है। उसके बाद जब आपकी अरदास पूर्ण हो जाए तो और जब आप माँ काली के सिद्धपीठ मंदिर जाएं तो आपको माँ काली के लिए एक लाल रंग की बड़ी चुनरी लेकर जानी होगी। ध्यान रहे कि चुनरी वो छोटी वाली नहीं होनी चाहिए, एक बड़ी चुनरी लेकर जाएं। उसके बाद आपको माँ काली के लिए 16 श्रृंगार लेकर जाना होगा। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि 16 श्रृंगार कभी भी मंदिर के बाहर से वो पैकेट वाला मत खरीदें। जब भी आप माँ काली के लिए 16 श्रृंगार लेकर जाएं तो अच्छी दुकान से अलग अलग सामान लेकर ही जाएं, ताकि उसे कोई महिला यूज़ कर सके, क्योंकि माँ काली को जब तक कोई भी श्रृंगार स्वीकार नहीं होता जब तक उसको कोई यूज़ ना करे। इसीलिए माँ काली के लिए अच्छा श्रृंगार लेकर जाएं। फिर उसके साथ ही आपको माँ काली के लिए घर में बना हुआ भोग लेकर जाना है। जैसे आप माँ काली के लिए हलवा पूरी ले जा सकते हैं या खीर ले जा सकते हैं। अगर आप घर में नहीं बना सकते तो किसी अच्छी दुकान से, जहाँ से आप खुद के लिए सामान खरीदते हैं, वहाँ से माँ काली के लिए कुछ अच्छा भोग लेकर जाएं, जैसे मिठाई या ऐसा कुछ। फिर उसके बाद जब आप माँ काली के मंदिर चले जाएं तो ये सारी अरदास और माँ काली के लिए जो भी आपके पास चुनरी है, श्रृंगार है, उस सबको हाथ में लेकर माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, मैंने अपनी इस मनोकामना के लिए आपके इस मंदिर की अरदास लगाई थी और ये मेरी अरदास पूरी हो चुकी है। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ को वो सारी सामग्री अर्पित कर दें। और इसके साथ ही आपको ये अरदास लगाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होगी। जैसे जब भी आप माँ काली की अरदास लगाएं तो आपका पूरा श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि मेरी ये अरदास पूर्ण होगी। अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका मत लेकर आए। उसके बाद आपको सिद्धपीठ मंदिर का नाम अरदास लगाते समय ज़रूर लेना है। और जो आपने ये माँ काली की अरदास लगाई है वो 1 या सवा महीने के बीच में ही पूरी हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब भी आपकी अरदास पूरी हो जाए तो आपको माँ काली के मंदिर ज़रूर जाना है, उनका धन्यवाद करने के लिए जाना है। माँ काली के मंदिर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरह से ये अरदास बहुत ही सरल है और इसे हर कोई लगा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको जगह जगह या भक्त या किसी साधक के पास भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में रहकर ही सच्चे मन से माँ काली को ये अरदास कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर वो भी किसी समस्या में फंसे हैं या उनकी भी कोई मनोकामना है या उनकी कोई ऐसी समस्या है जो काफ़ी समय से हल नहीं हुई है, तो वो भी इस अरदास को लगाकर अपनी समस्या का समाधान पाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।